ना मुझे किसी ने गाइड किया कि राम जी को पाने के बाद आप हनुमान जी से ज़्यादा जुड़ जाएँगे, या फिर ऐसा किसी ने बोला नहीं, ना फिर मुझे, क्योंकि मुझे तो ये सुनने में आता था कि लड़कियाँ हनुमान जी की पूजा नहीं करती हैं। मुझे मेरे आस-पास अगर नेगेटिविटी होती है, तो भी मुझे फ़ील होती है, हुँ। और अगर मेरे पास भगवान जी होते हैं, तो भी मुझे फ़ील होते हैं। भैया करीबन 2 ढाई के आस-पास मुझे इतनी नींद आने लगी कि मेरी आँखें अपने आप बंद हो रही थी। फिर जो मैंने संकल्प के लिए जल रखा था, तो सडनली मुझे जब नींद आई तो मुझे ऐसा लगा मेरे मुँह पे पानी मारा किसी ने। ओह! तो मैं और लेकिन उस दिन क्या हुआ कि मतलब मैं बस में बैठी थी और मेरे पास वो रील आई नीम करौली बाबा की, जी। तो उसमें लिखा हुआ था कि बेटी तू जिस बस में सफ़र कर रही है वो बस का एक्सीडेंट होने वाला है। ओह! तो मैंने कहा रिपोर्ट दिखा दो मुझे, इतना सदमे में हो आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे और कुछ निकल आया क्या? तो फिर भैया इन्होंने जब रिपोर्ट दी मेरे हाथ में, तो वो रिपोर्ट मेरी नहीं थी, वो रिपोर्ट मेरे हस्बैंड की थी। और भैया मेरे हस्बैंड को कैंसर हुआ था। जैसे बागेश्वर बाबा कहते हैं ना कि अर्ज़ी लगाते हो तो आपको दर्शन होते हैं। तो वैसे मैंने ये कई भक्तों से सुना है जब वे संकल्प लेते हैं ना, तो संकल्प के दौरान भी ऐसी अनुभूतियाँ होती हैं। स्वप्न के माध्यम से हो कहें या एक अलग ऊर्जा आपके आस-पास आप अनुभव करेंगे या किसी न किसी रूप में मतलब जैसे वानर स्वरूप कहें। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल में और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? जी। भैया सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपके सीक्रेट मिनिस्ट्री चैनल के ज़रिए मैं अपने हनुमान जी से जुड़े अनुभव शेयर कर पा रही हूँ। और मेरा नाम सुशीला वर्मा है और मैं यूपी के रायबरेली से बिलॉन्ग करती हूँ। और मैं हाउसवाइफ हूँ और एक मेहंदी आर्टिस्ट भी हूँ। क्या बात है, आप यूपी से बिलोंग करते हैं, अच्छा लगा जानकर। आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी से जुड़े अनुभव देखना चाहते हैं, उनसे जुड़ी महिमा रेगुलर सुनना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले भक्तों के प्यारे प्यारे अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और बहन जैसे आपको बताया ये जो सेशन है हमारे प्रिय बजरंगबली महाराज से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी भैया। भैया हमारे घर में मतलब बचपन से पूजा पाठ तो होती रहती थी, और ये मतलब सबकी पूजा होती थी, मतलब बेसिकली किसी एक भगवान की पूजा नहीं होती थी। तो उसमें मतलब हम लोगों ने बचपन से देखा था कि हनुमान जी की भी पूजा हो रही है, नवरात्र में दुर्गा माता की भी हो रही है, और शिवरात्रि में शिव जी की हो रही है, जन्माष्टमी में कृष्ण जी की हो रही है। हालाँकि मैं जब छोटी थी, तो मुझे पहले श्री कृष्ण जी जन्माष्टमी आते ही मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती थी, और मैं करती भी थी, मतलब सभी की करती थी, ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब किसी बेसिकली किसी एक भगवान जी को मैं मानती थी, सबको मानती थी, सब अच्छे लगते थे मुझे। और थोड़ा-सा बचपन में मुझे बस ये था कि मैं डरती बहुत थी पहले। तो मेरा ये जो भगवान जी के प्रति था ना कि डर है, तो बस माता जी ठीक कर दीजिए, माता जी ठीक कर दीजिए, कृष्ण भगवान मतलब आप ठीक कर दीजिए, शिव जी आप ठीक कर दीजिए, मैं डरती बहुत हूँ, ऐसा था। लेकिन बचपन से भैया जिस घर में मैं पली बड़ी हूँ, वहाँ पे नॉन-वेज खाना एक कंपल्सरी था पहले। और हाँ, तो भैया उसमें मतलब
जैसे सब पूरी फैमिली खा रही है या फिर सब लोग ऐसे हैं, तो मेरा स्पेशली मैं अलग नहीं हो सकती थी। तो फिर ये भैया कुछ दिन बाद जब मैं थोड़ी-सी बड़ी हुई, 6-7 साल की हुई, 8 साल की, हालाँकि मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं था और मुझे हर बार मेरी तबीयत खराब होना, ये चीज़ें हो जाती थी जब भी मुझे कभी खिलाया जाता था। फिर भैया धीरे-धीरे मेरी जो मम्मी थी, वो भक्ति मार्ग में आई, उसमें शायद सुना होगा कि किसी ने, राधा स्वामी जी से वो जुड़ी। जी, राधा स्वामी जी के बारे में शायद पता नहीं होगा किसी को, बट उनसे जुड़ी वो, और घर में फिर भक्ति का माहौल थोड़ा ज़्यादा हुआ और उनका जो पूजा-पाठ, भजन-कीर्तन सब होता रहा, जी। वो भी चलता रहा। हुँ, और हम लोग अपना ये सारी देवी-देवता, दीपावली और सारे सारे फेस्टिवल सब सेलिब्रेट करते थे। जी, सन 2011 में भैया मेरी शादी हुई और प्रॉपर हम लोग उन्नाव के रहने वाले थे, बट मेरी शादी रायबरेली में हुई। जी, तो यहाँ पर भैया आके फाइनली फैमिली से अलग आके हम लोग यहाँ जिस रायबरेली सिटी में आए, हुँ, तो यहाँ मुझे पूरे दिन अकेले रहना, घर भी बड़ा था और ये डर तो मेरे अंदर पहले से था और वो आके फाइनली फिर यहाँ पे भी वही हावी हो गया। डर गया नहीं कभी। और कुछ नेगेटिविटीज़ होती थी, मतलब मुझे ऐसा फ़ील होता था, थी या नहीं थी ये कन्फर्म नहीं है मुझे, बट मुझे फ़ील होता था, मुझे डर लगता था। तो पहले मतलब भैया स्टार्टिंग में तो मैंने मतलब हनुमान जी के बारे में इतना ज़्यादा नहीं था, जी, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो हनुमान जी के मंदिर भी जाती थी जी। और सब बालाजी बालाजी महाराज का हमारे स्कूल के बगल में एक मंदिर था, हुँ, हुँ। तो बस यूँ ही चलते-चलते हाँ, जय हनुमान जी बस इतना करके निकल जाती थी। जी, और जब मेरी शादी हुई उसके बाद करीबन डेढ़ 2 साल बाद मतलब मुझे प्रेगनेंसी हुई और उसमें मुझे मुझे डर तो था ही, डर लगता ही था। तो मुझे किसी ने बोला कि हनुमान चालीसा पढ़ने से और ये रामायण पढ़ने से बच्चे का माइंड बहुत अच्छा होता है। जी, तो मैंने हनुमान चालीसा तो नहीं पढ़ी, बट रामायण मेरे घर में रखी थी, वो मैं पढ़ती रहती थी जी, और उसको पर डे मैं पढ़ती थी। जी, तो भैया ये ऐसे चलता रहा। मैं जब तक मेरी प्रेगनेंसी थी और जब बच्चा हुआ उसके बाद तक मतलब होने होने तक मतलब जब मैं हॉस्पिटल गई उस दिन भी पढ़ के मैं गई थी। जी, और कहीं न कहीं मेरा ये था कि हाँ, फिर धीरे-धीरे भैया मेरा थोड़ा-सा लगाव बढ़ता गया। लेकिन राम जी के प्रति भैया मेरा लगाव नहीं था मतलब उतना, मुझे ये था हनुमान जी के प्रति था। तो जी, मुझे मतलब ना मुझे किसी ने गाइड किया कि राम जी को पाने के बाद आप हनुमान जी से ज़्यादा जुड़ जाएँगे, या फिर ऐसा किसी ने बोला नहीं, ना फिर मुझे, क्योंकि मुझे तो ये सुनने में आता था कि लड़कियाँ हनुमान जी की पूजा नहीं करती हैं। तो जब भैया हम लोग यहाँ रायबरेली आए थे स्टार्टिंग में ही, तो यहाँ पे भैया एक हाईवे रोड पे जिस जगह से हम लोग मुड़ते थे मेन रोड से, वहाँ पे एक छोटा-सा मंदिर था। मतलब मुझे लगता है शायद उसको कोई नोटिस भी नहीं करता था, लेकिन मेरी सडनली मेरी निगाहें उन पे पड़ी और हम लोगों ने हाथ जोड़ा। फिर आते-जाते हर टाइम मतलब मिलना उनसे, देखना उनसे, तो ये चलता रहा। फिर भैया सन 2016 के आसपास वो मंदिर हाईवे रोड में आ रहा था, इस वजह से वो मंदिर तोड़ दिया गया। ओह! तो वो भैया मुझे इतना हर्ट किया कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा घर उजड़ गया है। जब वो वहाँ से हटाए गए भगवान जी, तो मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ उजड़-सा गया है, वहाँ कुछ रह नहीं गया। तो कुछ टाइम बाद मुझे बहुत सूना-सा लगने लगा, घबराहट भी हो रही थी। मैं जी, सोचती थी मैं जाऊँ मंदिर, लेकिन कहाँ जाऊँ ये मुझे नहीं अच्छा लगता था कि जी, मैं कहीं और जाऊँ, मुझे जाना भी वही था। जी, तो जी, तो भैया थोड़े दिन बाद मुझे दिखा कि उसी जगह पे थोड़ा पीछे जाके वो और बड़ा मंदिर बन रहा है और वही हनुमान जी वहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं। ओके, तो भैया मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मैं इतनी खुश हुई कि मुझे ये लगा कि आज तो मेरी दुनिया बस गई। बस अब यही होना था। अच्छा, तो भैया जी हम गए वहाँ पे, तो काम चल रहा था, मतलब बनने का काम चल रहा था। तो हम लोग वहाँ गए, हम लोगों ने देखा, बहुत खुश हुए। हमने कहा बस मतलब ये मंदिर कभी अब नहीं टूटना चाहिए, नहीं तो अब तो मैं बिखर जाऊँगी। फिर भैया थोड़े टाइम ऐसे चलता रहा
बहुत टाइम आए, उसमें उतार-चढ़ाव मेरी लाइफ में बहुत आए। फिर सन 2023 में मैं यूट्यूब देख रही थी, सडनली आपकी वीडियोज़ आई और पहले तो मैंने स्टार्टिंग में इतना सीरियसली नहीं सुना था, पूरी नहीं सुनी थी, जी, सुना था मैंने स्टार्टिंग का, बट पूरी नहीं सुनी थी। फिर भैया एक दिन ऐसे बैठे-बैठे मुझे हनुमान मंदिर तो जाते ही थे हम लोग राइट, और जाते-जाते फिर बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ होती रही, जिसमें मेरी लाइफ में बहुत उतार-चढ़ाव आते गए और उसके बाद जब मुझे संकल्प के बारे में पता चला, तो भैया मैं पूजा करती थी हनुमान जी की, तो मतलब ऐसा नहीं था कि कोई विधि-विधान या हुँ, मुझे कुछ पता हो, क्योंकि मैं पूजा-पाठ में इतना सीरियस सीरियस का मतलब ये है कि मतलब बहुत टाइम देना या फिर पर डे करना पूजा, समझ गया। ये सब नहीं होता था मेरे से। तो मैं बस इतना था कि भगवान जी हैं, मैंने हाथ जोड़ दिया, अगर मुझे टाइम मिल गया तो, नहीं मिला तो मन में चल रहा है। क्योंकि भैया मेरी एक आदत है कि मैं झूठ नहीं बोलती, मैं अगर झूठ बोलती हूँ तो मुझे घबराहट होती है, मैं बीमार हो जाती हूँ। तो बस मुझे ये लगता था कि मैं झूठ नहीं बोलूँ, किसी का बुरा नहीं करूँ और किसी को हर्ट नहीं करूँ। तो भगवान मेरे से खुश ही है, मैं पूजा करूँ या ना करूँ। तो ऐसा था मेरे साथ भैया और जब मैंने आपकी वीडियोज़ देखी, उसके बाद मुझे लगा क्या मतलब ऐसा होता है किसी के साथ? ऐसा अगर ऐसा होता है तो भैया जब मैंने रिमाइंड किया मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मेरे साथ होती थी, राइट, लेकिन मैंने कभी नोटिस नहीं किया। फिर फाइनली जब भैया मैंने आपकी वीडियोज़ देखी, देखने के बाद संकल्प लेने के बारे में पता चला, हुँ, तो सन 2023 में भैया मैंने एक संकल्प लिया, पहला संकल्प था मेरा, मेरी लाइफ का पहला संकल्प और मुझे बहुत, बहुत, बहुत खुशी हुई इस चीज़ की। क्या जी, और भैया मैंने संकल्प लिया, मैंने पूरा सब माइंड सेट कर रखा था कि मुझे ऐसे-ऐसे पूजा-पाठ सब करना है, मुझे दिल से करनी है हर चीज़ जी, और मैंने सब कुछ टाइम सेट करके सब कुछ किया और सब वो पहला दिन 7:30 बज रहे थे, मैंने संकल्प का शुरुआत की, सब पूजा-पाठ किया, सब कुछ किया और जैसा कि मैंने एक वीडियोज़ में देखा था कि एक आसन खुद के लिए भी लगाते हैं, जिसमें बैठेंगे और एक आसन प्रभु के लिए लगाएँगे। तो जी, तो भैया मैंने डे फर्स्ट मैंने वही किया, मैंने लगाया आसन जी, और भैया मैं हनुमान चालीसा 11 दिन का संकल्प था मेरा, तो मैंने 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ ली हुँ, और पढ़ने के बाद में जब मैं 108 राम जी का नाम जाप कर रही थी, जी, तो आँखें बंद करके मैं राम, राम, राम कहती जा रही थी। तो भैया मैं घर पे अकेली थी क्योंकि मुझे ये था कि पूजा अगर मैं कर रही हूँ तो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे। तो जी, मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि आप बच्चों को लेके आप बाहर चली जाइए। राइट, तो घर पे उस टाइम कोई नहीं था और भैया मैं राम नाम जाप करते हुए मैंने मतलब मुझे आँखें बंद थी मेरी और मुझे ऐसा लगा कि मेरे जो बगल में आसन है, उसमें उसमें एक मतलब मेरे बेटे की एज यानी 11 के आसपास 11 साल का है मेरा बेटा और उसकी तरह एक बच्चा आके मेरे पास बैठा जिसने पीले वस्त्र धारण किए थे, राम नाम की माला पहनी हुई थी और उन्होंने उन्होंने भी साथ में राम 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 राइट, राम का जाप कर रहे थे। भैया मैं शॉक्ड हो गई मुझे मेरी बॉडी काँप रही थी और मेरे आँसू निकल रहे थे मेरे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरा भ्रम था या क्या था मुझे ऐसा मतलब मुझे बहुत डर भी लग रहा था। जी, फिर मुझे मुझे लगा कि ऐसा तो वीडियोज़ में मैंने सुना था जी, कि जो भक्त होते हैं उनका मतलब अगर ये वो सच्चे मन से भगवान को बुलाते हैं तो वो आते भी हैं। तो भैया मुझे उस दिन यकीन नहीं हुआ कि मेरे प्रभु जी मेरे साथ आए और मेरे पास आके बैठे। तो वो भैया पहले दिन का एक एक्सपीरियंस था जब मैंने संकल्प लिया था जी, और पूजा करने से जब मैं उठी तो मैं रोई भी बहुत क्योंकि मुझे ये था कि क्या मैं सच में मतलब
ऐसी मतलब इतना है मेरा कि भगवान जी आ गए, ऐसा था। समझ फिर भैया हाँ, फिर भैया दूसरा दिन हुआ संकल्प का, सेम टाइम, सेम जगह, सेम सब कुछ। भैया मैं फिर से हनुमान चालीसा पढ़ ही रही थी कि मैंने जैसे ही राम नाम के लिए आंखें बंद की और राम नाम जाप स्टार्ट किया 108 बार, तो फिर से मुझे ऐसा लगा कि एक छोटा मतलब एक वानर रूप में जी, एक बंदर आए अंदर और आके जो मैंने मिश्री का भोग लगाया था, जी। उन्होंने ऐसे मुट्ठी मुट्ठी में भर के वो लेके मेरे सामने से चले वो गए। और ये भैया मेरे दूसरे दिन का अनुभव था और मैं ये देख के फिर से मुझे वही सेम चीज कि यस, क्या ये मेरा भ्रम था, क्या ये मतलब ऐसा हुआ? लेकिन मुझे फील आता था जब जी। मैं भैया, मेरे साथ 2 चीज़ें थी कि मुझे मेरे आस-पास अगर नेगेटिविटी होती है, तो भी मुझे फील होती है हुँ, और अगर मेरे पास भगवान जी होते हैं, तो भी मुझे फील होते हैं। तो मुझे मतलब उस दिन फिर मुझे ये समझ में आ गया कि भगवान जी आते हैं, मुझे कन्फर्म हो गया। फिर फिर भैया तीसरा दिन था, जी, तीसरे दिन भी मुझे सेम टाइम, सेम चीज़, सब कुछ वैसे ही था भैया। फिर मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी, आरती मैं कर रही थी, उसी टाइम पे भैया मेरे यहाँ लॉबी है बाहर, जहाँ पे पेड़-पौधे बहुत लगे हैं, हुँ, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई वानर रूप में इधर से उधर जंप कर रहा है ओह! और जंप करते-करते वो विंडो से देख रहा है। क्या तो वो भैया मतलब पहले थोड़ा-सा डर लगा, फिर उसके बाद में मुझे ये यकीन हो गया कि हुँ, आज फिर से आ गए हुँ, हैं। आज फिर से आ गए हैं, तो अ, अब मुझे भैया ना रोज़ डेली इंतज़ार रहने लगा यस, कि अब तो आएँगे, अब तो आना ही है। फिर मेरा चौथा दिन संकल्प का, फिर से वो आए और मुझे फ़ील हुआ कि वो आए हैं हुँ, और ऐसा था। फिर भैया 5वाँ दिन जब संकल्प का हुआ, 11 दिन संकल्प लिया था मैंने, मंगलवार से हुँ, स्टार्ट किया था हुँ, और जब भैया 5वाँ दिन आया, तो उस दिन कुछ ऐसा फ़ील नहीं हुआ। हुँ, तो मुझे लगा हो सकता है आज कहीं और बिज़ी हो गए हो, शायद किसी और ने संकल्प ले लिया हो, राइट, तो आज उनसे मिलने चले गए हों। जी, तो मैंने उतना सीरियस नहीं लिया और मैंने अपनी पूजा पाठ खत्म की और सब ठीक रहा। फिर मैंने नेक्स्ट डे फिर से मैंने संकल्प का 5वाँ, छठा दिन, 7वाँ दिन, 8वाँ दिन, 9वाँ दिन, 10वाँ, 11वाँ, भैया लास्ट दिन तक मुझे वो नहीं दिखे। मैं अरे हताश वाह! हो गई और मुझे ये लगने लगा कि क्या मुझसे कोई गलती हो गई पूजा करने में? या फिर क्या मतलब मैंने कोई ऐसा कुछ, क्या मैंने कोई अपमान कर दिया? या फिर मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझसे कोई गलती हो गई है, जी, जिसकी वजह से अब आ नहीं रहे भगवान हुँ, जी। तो मैंने कहा कि मैंने भैया लास्ट दिन जब था 11वाँ दिन, तो मैं बैठी, हनुमान चालीसा पढ़ी, आरती की, सब कुछ किया। फिर मैंने हाथ जोड़ के मतलब माफ़ी माँगी कि मैं तो नहीं करती हूँ इतना पूजा पाठ और मुझे भगवान जी मतलब मुझे नहीं आता है इतना, और अगर कोई गलती हुई हो ना, तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। जी, लेकिन आप आ जाइए, मतलब मैं रोने लगी, मैंने कहा आप आ जाइए, नहीं तो फिर मैं ये समझूँगी कि मेरा संकल्प ऐसे अधूरा रह गया। तो फिर भैया मैंने जब ऐसे-ऐसे बोला और मैं रो भी रही थी, बहुत रो रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझसे गलती हो गई है, कोई गलती हुई है मेरे से। फिर भैया कुछ टाइम ऐसा मतलब संकल्प पूरा हो गया, आरती की मैंने, सब कुछ हो गया, प्रसाद-वसाद दिया घर में, सब कुछ। भैया वो दिन था शुक्रवार, तो मेरे अंदर मैं सबको खाना दे रही हूँ, सब लोग मेरे से बोल रहे हैं कि खाना खा लो, लेकिन मेरी इच्छा नहीं हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज नहीं आया तो फिर मेरा संकल्प किस काम का? सब बेकार हो गया, मतलब मुझे मेरे से गलती हो गई है। भैया थोड़ी देर बाद मैं दूसरा दिन लगने वाला था 12 बजे, दिन शनिवार था, तो मैं जब शुक्रवार वाली ही रात में 10:30 बजे करीबन बाहर बैठी मैं लॉन में और मैं सोच रही थी कि क्या करूं, मतलब
आपको आना पड़ेगा, मतलब मुझे ठीक नहीं लग रहा है, आपको आना पड़ेगा और मुझे चाहे इसके लिए मुझे फिर से संकल्प लेना पड़े। तो फिर भैया मैंने शनिवार था, तो मैंने रात के 12 बजे उठी, मैंने नहाया-धोया और फ्रेश होके फिर से आसन और सब कुछ मैंने फिर से व्यवस्थित करके फिर से सब किया और मैंने दूसरा संकल्प लेने का एक प्रण ले लिया। और उसमें मैंने बिना सोचे-समझे मैंने बोला कि मैं 108 हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी। और फिर भैया मैंने रात के 12 बजे से 12 बज के 24 मिनट से मैंने स्टार्ट किया। तो भैया उस टेंशन में मैं सो भी नहीं थी 2-4 दिन से, क्योंकि मुझे यही बस फ़ील हो रहा था कि मतलब मुझसे कोई गलती हो गई है। फिर शनिवार को भैया जब मैंने संकल्प ले लिया, तो करीबन रात में डेढ़ 2 के आस-पास मुझे बहुत नींद आने लगी, बहुत ज़्यादा नींद आने लगी। तो जिस आसन पे मैं बैठी थी, मैं ना चाहते हुए भी मुझे ऐसा लग रहा था ज़बरदस्ती मुझे सुलाया जा रहा है। मैं चाह रही थी कि मैं बैठी रहूँ, लेकिन मेरी बॉडी काम नहीं कर रही थी। फिर भैया मैंने बोला, हमने कहा कि ये चलो ठीक है, आप नाराज़ हो, मुझे पता है, आप नाराज़ ही हो गई मेरे से गलती। अब आपको तो मैंने मतलब पिता स्वरूप माना था, तो मेरी गलतियों को इग्नोर करके आप सोने मत देना, मेरा संकल्प पूरा ही करना। आपको मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ मैं, और मुझे जगा देना, अगर मुझे नींद आती है तो मुझे जगा देना। तो भैया करीबन 2 ढाई के आस-पास मुझे इतनी नींद आने लगी कि मेरी आँखें अपने आप बंद हो रही थी। फिर जो मैंने संकल्प के लिए जल रखा था, तो सडनली मुझे जब नींद आई तो मुझे ऐसा लगा मेरे मुँह पे पानी मारा किसी ने। तो मैं उठ और भैया मैं उठ के बैठ गई। उठ के बैठी, तो फिर मैंने देखा, तो हमने पहले इधर-उधर देखा कि शायद मेरे हस्बैंड ने तो मुझे जगाने के लिए पानी नहीं डाला, लेकिन कोई उस कमरे में कोई नहीं आता, क्योंकि मैं कमरा बंद करके ही लेटी थी और वो पढ़ रही थी हनुमान चालीसा, और सब लोग लेटे हुए थे। फिर थोड़ी देर बाद फिर से मैंने अपना हनुमान चालीसा पाठ शुरू किया, और 4:30 बजे सेम चीज़ फिर से मेरे साथ हुई कि मुझे फिर से वैसे ही नींद आने लगी। मतलब हद से ज़्यादा नींद आ रही थी, क्योंकि पूरी रात जगना पॉसिबल होता नहीं है। तो बस यही था। लेकिन मेरी ज़िद थी भैया कि आपको आना पड़ेगा, उसके लिए मैं आज नहीं, मैं कल फिर से वही चालू रखूँगी, लेकिन आपको आना ही पड़ेगा। भैया सुबह तक मैंने मतलब इंतज़ार किया, मुझे वैसा कुछ फ़ील नहीं आया कि वो आए हैं, और भैया 5:30 बजे तक मैंने पढ़ा, सब मेरा संकल्प पूरा हुआ, सब कुछ हो गया। भैया मैं पूरे दिन मैंने खाना नहीं खाया और फिर मैं बैठी रही, मैंने जी, और मैंने भैया अपने मतलब भाभी से और सबसे मतलब जिससे मुझे ये लगता था कि शेयर करना है, मैंने अपनी भाभी से बताया कि मुझे लगता है कि मुझसे गुस्सा हो गए हैं वो। अब भगवान जी आएँगे नहीं, अब पता नहीं क्या मैंने कर दिया, क्या गलती हो गई मेरे से। तो फिर यही चीज़ सेम भैया शाम को मैंने अपने हस्बैंड से भी बताई। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मतलब पूजा करना अपना कर्तव्य है, और भगवान खुश है नहीं खुश है ये तो भगवान को ही पता है। फिर भैया यही सेम चीज़ मेरा बेटा सुन रहा था, तो कृष्णा नाम है उसका, और उसने बोला कि मम्मी आपने मतलब क्या माँगा था? तो हमने कहा माँगा कुछ नहीं था मैंने, बस मैं ये चाहती थी कि कृष्णा मुझे 3-4 दिन से भगवान जी आए मेरे पास, जब मैं पूजा करती थी, और पता नहीं अभी नहीं आ रहा है। तो उसने बोला आते हैं? तो हमने कहा आए थे, आते नहीं हैं, आए थे। तो उसने कहा कि आपको दिखे थे? तो हमने कहा दिखना ही तो था मुझे, मतलब उनको दिखना था, मैं वेट कर रही थी। तो उसने बोला कि अच्छा कैसे दिखेंगे? तो हमने कहा अब वो हनुमान जी हैं, तो उनका स्वरूप वानर स्वरूप में वो मुझे अगर दिखेंगे, तो मैं मान लूंगी कि मतलब भगवान जी आ गए। तो उसने कहा कि मम्मी वो तो रोज आते हैं। तो हमने कहा कहाँ पर आते हैं? तो वो बोला कि अरे देखा नहीं क्या? तो हमने कहा नहीं मैंने नहीं देखा। तो बोला कि ये तो सामने भैया मेरे एक सामने घर के बंगला बना हुआ है। उस बंगले पे ही वो बैठे भैया ऊपर, और वो रोज डेली उस 5 दिन से जिस दिन से मुझे नहीं
मुझे फ़ील जी नहीं भैया। हुए, उस दिन से वो 5 दिन से रोज़ डेली आके सामने बैठते थे। और भैया वो मतलब वो एक समय जिस समय मैं पूजा करती थी ना, वो उस समय आते थे। तो उसने जब मुझसे बोला मैंने पूछा हमने कहा कि ये कब आते थे? मैं नहीं देख पाती थी। तो उसने बोला कि जब मम्मी आप कब देखोगी? आप तो पूजा करती रहती थी। ओह! तो अच्छा। फिर तो फिर भैया मैंने मैंने कहा अभी है? तो उसने बोला हाँ, अभी भी है। तो मैं भैया ऊपर गई तो भैया उन्होंने जो पोजीशन लेके बैठे थे ना, आप देख लेते तो बिलीव नहीं करते मतलब जैसे विष्णु भगवान जी आसन यूँ लगा के जी, जी, ऐसे जी। बैठे रहते हैं ना, वो बिल्कुल वैसे ही वाली मुद्रा में थे, मेरी रूह काँप गई और मैंने कहा अच्छा तो आप यहाँ बैठे रहते थे, बट आपको आना नहीं था। जी। तो फिर मैंने कहा कि आप गुस्सा नहीं थे मुझसे और फिर भी मतलब मुझे क्यों नहीं मतलब मुझे फ़ील होता था, लेकिन भैया उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि ऐसा कुछ हुआ और मेरा वो पहला संकल्प, मेरा पहला अनुभव यही था भैया बहुत कि सुंदर। मतलब मैं बयाँ नहीं कर सकती, इतनी खुशी हुई थी वो पहला संकल्प लेने के बाद में भैया मुझे। उसका कारण ये था कि आपके अंदर वो तड़प थी उनके दर्शन के बारे में कि वे आए। शुरुआती भक्ति बचपन से ही भक्ति भाव वाला वातावरण और शुरुआती भक्ति ऐसी ही होती है कि चलो हम शिव जी की भी करें, देवी माँ भी करें, मतलब मिक्स भक्ति चलती है। तो जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो एक स्थिति आती है, तो एक नाम हमें प्रिय लगने लगता है। और वो स्थिति स्पेशली आई आपकी शादी के बाद जब आप प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे आपने बताया कि हनुमान जी की भक्ति वो हिसाब से आपको मिली, फिर संकल्प लिया। संकल्प जैसे बागेश्वर बाबा कहता है ना कि अर्जी लगाते हो तो आपको दर्शन होते हैं, तो वैसे मैंने ये कई भक्तों से सुना है जब वे संकल्प लेते हैं ना, तो संकल्प के दौरान भी ऐसी अनुभूतियां होती हैं, स्वप्न के माध्यम से हो कहें या एक अलग ऊर्जा आपके आसपास आप अनुभव करेंगे, या किसी ना किसी रूप में, मतलब जैसे वानर स्वरूप कहें, या जैसे पहली बार जो पहला दिन था आपने ये अनुभव किया कि आपके बेटे के एज के यानी बाल स्वरूप में आए और राम नाम, मतलब एक अलग दृश्य, दिव्य दृश्य मेरे आंखों के सामने चल रहा था एक एक दिन का जो आप वर्णन कर रहे थे। तो यस, वे आते हैं, ये अनुभव का विषय है। कई बार हम भक्तों को सुनते हैं कि अरे ऐसा होता है, क्या सचमुच में आते हैं? हमने तो कभी ऐसा नहीं सुना या नहीं ऐसा हमने कभी अनुभव किया। मगर जब आपने समर्पण दिखाया, संकल्प हम क्यों लेते हैं कि वो हमें स्मरण कराता है कि मैं प्रभु का आश्रित हूँ या प्रभु की आश्रित हूँ। संकल्प में आपने तो किए हनुमान चालीसा के पाठ ही ना, नॉर्मल पाठ ही तो किए, मगर वो संकल्प में डेडिकेशन लेवल अलग होता है, एक अलग ही लेवल का जी डेडिकेशन भैया। होता है। तो अंदर से वो तड़प कि भाई 2 बार 3 बार 4 बार आपने वो अनुभव किया, बहुत सारी चीजें आपके आसपास हो रही है, फिर वो बंद हो गई, फिर वो तड़प और बढ़ गई कि नहीं, अभी किसी भी हाल में आपको मैं चाहे वापस संकल्प क्यों ना लेना पड़े, 108 जैसे आपने कहा, मगर वे तो आए थे जिस दिन से आपके पास नहीं थे, मगर वो बाहर बैठे थे। ये कहीं ना कहीं वे भी, मतलब ये एक मीठी नोक-झोंक हम प्रभु से करते हैं कि प्रभु आपको आना ही होगा, मैं आपका नाम ले रही हूँ, ये है वो है। तो वे ऑलरेडी आए थे। और जैसे आपने वर्णन किया ना कि जिस रूप में भगवान विष्णु जैसे आ, सो के उनकी जो पोजीशन है, और मतलब माता लक्ष्मण के पैर दबाती जो एक पोजीशन होती है, उस रूप में वे वानर थे, तो ये कहीं ना कहीं एक दिव्यता मतलब झलक रही थी उस वानर में, जैसे आपने कहा। और भी अकेले आते थे या झुंड में आते थे, मतलब वानर सेना के साथ? नहीं सिर्फ अकेले आते थे भैया। क्या बात है। और जब आप पाठ कर रहे थे तभी आ रहे थे? बिल्कुल, तभी बहुत आ बड़ी रहे बात थे। है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा समझिए वे अपनी उपस्थिति का एहसास दिला रहे थे कि तू चिंता ना कर, मैं आया हूँ, और वे आपको आशीर्वाद देने आए थे। बहुत सुंदर अनुभव जी आपने भैया। शेयर किया। एक बात पूछना चाहूंगा, जैसे शुरुआत में आपने एक बात कही कि मेरे अंदर डर था, डर के बारे में आपने चर्चा की। एक होता है एक व्यक्तिगत रूप से कि कई बार होता है एक अनजाना सा डर हमें सताता है, या कोई ऐसी चीज हो जाए तो जल्दी से हम डर जाते हैं। तो वो नेगेटिव नेगेटिव एनर्जी कहें या वो स्वाभाविक व्यक्तिगत स्वभाव के कारण कहें, तो बाहरी अनुभव तो आपने हमें सुनाए कि मेरे साथ ऐसा हुआ, इस तरह मैं हनुमान जी से जुड़ी, ऐसे मुझे मैंने अनुभव किया। मगर अंदरूनी तौर पर वो जो डर था हनुमान जी की भक्ति से,
आपके जीवन में वो क्या फ़र्क पड़ा? वो बताएँ। भैया वो डर मेरे अंदर से कब निकल गया मुझे पता भी नहीं चला। मतलब बच्चा होने के बाद में जब मेरा ये बेटा हुआ है कृष्णा, जी। तो वो एक पहले का दिन था जब मैं दिन में भी घर में अकेले नहीं सो पाती थी और एक उसके बाद का वो दिन था जब मैं घर में अकेले सोती थी और मेरा बेटा भी था। और एक और चीज़ भैया मैं बताना चाहूँगी कि जो मेरा बेटा था वो जब हुआ है तो बहुत ज़्यादा गोलू-मोलू सा था जी। और उसमें हाँ, भैया उसको इतना वो स्ट्रॉन्ग था, इतना स्ट्रॉन्ग था कि अगर वो शायद किसी के सर पे अपना सर पटक दे तो वो शायद मर जाए ऐसा था। ओह! उसका इतना स्ट्रॉन्ग था वो। और जब भी भैया हनुमान जी का कोई मंदिर आता था ना, हुँ। तो वो बोलता था अ, मैं हम लोग बोलते थे कि जय बजरंगबली बाबा, तो वो कहता था जय बजरंगबली चाचा। ओह! तो मैंने मैंने उससे पूछा हमने कहा ये क्या है? तो कहता अरे मम्मी आपको पता नहीं है वो शिव जी के बेटे हैं ना तो अगर वो बाबा हुए तो ये चाचा हुए ना। क्या बात! बहुत सुंदर। बहुत ही तो इनोसेंट, भैया बहुत मेरे ही अंदर यस, से डर यस। डर मेरे अंदर भैया निकल गया और जब से मैंने हनुमान जी ने शायद मुझे मेरा हाथ पकड़ा तब से तो ये सारी चीजें हट गई और मुझे ऐसा नहीं है कि मैं अभी डरती नहीं हूँ बीच-बीच में हो जाता है कभी-कभी डरना बिल्कुल, लेकिन फाइट करना आ गया मुझे यस। कि ये चीजें होती हैं हो सकती है होती हो लेकिन मुझे ये था ना कि मैं जैसे सपने में डर के मैं उठ जाती थी नहीं अब मुझे फाइट करना आ गया उन चीजों से। कहते हैं ना तुम रक्षक का होको डरना, जब आप साथ हैं तो हमें किसी बात का डर नहीं, तो वे बल प्रदान करते हैं, एक अलग ही कॉन्फिडेंस हमारे अंदर बिल्ड होता है। हम देखिए क्योंकि देखिए लोग कई बार अपने आप से ही अंदर-अंदर लड़ते हैं, भई अपने स्वभाव से, कोई डरता है, कोई शॉर्ट टेम्पर्ड है, किसी को क्रोध जल्दी आता है, कोई छोटी-छोटी बातों में रिएक्ट करता है, तो इसलिए मैंने ये सवाल पूछा क्योंकि अब डर के बारे में आपने वर्णन किया, जो भी हो, जो भी कारण रहा हो उस डर का, मगर अभी आप प्रभु के शरण में हैं। तो ये पहला कदम आपकी प्रेगनेंसी के दौरान और आपने जिस तरह अपने बेटे का वर्णन किया, बहुत अच्छा लगा, उसे मेरा जय श्री राम अवश्य कहिएगा। तो ये कहीं न जी कहीं भैया। ऐसा समझिए कि पिछले जन्म की भक्ति कुछ कंटिन्यू होती है, तब बचपन से ही वो भक्ति में बच्चे लीन हो जाते हैं, वो कंटिन्यू होती है भक्ति। माता-पिता वो प्राउ मतलब ये आजकल माहौल ऐसा है कि बच्चों को भक्ति के मार्ग पर लाना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन अगर आपके घर में पहले से ही आपके बेटे ने प्रभु का नाम लेना शुरू कर दिया है, तो आप भाग्यशाली समझिए अपने एज़ अ माता। अच्छा लगा जानकर। तो ये पहला कदम था संकल्प जिसमें उस संकल्प के दौरान ही आपने इतना कुछ अनुभव किया। तो जैसे-जैसे आप आगे बढ़े भक्ति में और क्या-क्या अनुभव हुए प्लीज़ बताएँ? जी भैया। भैया सन 2024 में मतलब नहीं सन 2025 स्टार्टिंग में ही सब कुछ ठीक चल रहा था वैसे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती गई। जी। मेरी सास को भी कैंसर हुआ और उस सिचुएशन में मतलब परेशान हम लोग बहुत थे लेकिन भैया मैं हताश नहीं हुई क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था कि नहीं कुछ नहीं होगा। जी। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी भैया हुँ। अ, मेरे साथ ऐसा होता है कि जैसे मैं सडनली बैठी हूँ या मुझे कोई चीज़ किसी ने बोली है, तो मैंने उसको बोला नहीं ये ऐसा होगा हुँ। या फिर ऐसा नहीं होगा, हुँ। तो भैया वो वैसा ही होता है। ओके। अब वो क्यों होता है मुझे नहीं पता। हुँ। अ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मेरी फैमिलीज़ वाले भी जानते हैं कि मैं अगर मैं कुछ ऐसा बोलती हूँ तो हुँ। वो होता ही होता है। हुँ। तो फिर मैंने जब मेरी सास को कैंसर हुआ भैया, तो मेरे हस्बैंड बहुत टूट गए जी। और सब लोग फैमिली में बहुत टेंशन हुई। तो मैंने इनसे बोला मैंने कहा कैंसर ही हुआ है मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब भगवान से ऊपर कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, जी। वो ठीक हो जाएँगी जी। और आप ट्रीटमेंट कराओ, आप अपना देते रहो अपना जी, जी। बेस्ट, बाकी यस, भगवान सब देख लेंगे। सही बात। और उस समय मेरी बेटी भी भैया 6 महीने की थी। मैं घर पे अकेले रहती थी। मेरे हस्बैंड मेरी माताजी को लेके, मेरी सास को लेके हॉस्पिटल में पड़े रहते थे 2-2 3-3 ओह! महीने और उसमें मेरी बड़ी ननद का भी बहुत सहयोग था जिन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। और उसके बाद भैया जब सन 2024 की मैं बात करूँ, ये तो चला गया समय हुँ। मतलब मेरी सास ठीक हो गई भगवान की दया से और वो सब ठीक भी है, अभी भी ठीक है, बढ़िया फर्स्ट क्लास है।
और लेकिन भैया सन 2024 में मेरी ज़िंदगी हिल के रह गई। मुझे ऐसा लगा मेरी ज़िंदगी पता नहीं मतलब कोई गुनाह हो गया मेरे से। तो सन 2024 में भैया लास्ट में दिसंबर में मेरी भी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई और उस सिचुएशन में मतलब मुझे मेरी भी टेस्ट हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था और फिर न्यू ईयर आया, हम लोगों ने सेलिब्रेशन भी नहीं किया, न्यू ईयर मतलब वैसे ही था, ठीक मंदिर चले गए और वैसे खुशी नहीं थी क्योंकि सब बीमार पड़े हुए थे। लेकिन 23 जनवरी सन 2025 स्टार्टिंग की मैं बात करूँ तो उसमें उस दिन मेरे हस्बैंड सुबह रेडी हुए, वो इंटर कॉलेज के टीचर हैं जी। और वो सुबह उठे तो वो कॉलेज नहीं गए। तो मैंने पूछा कि आज कॉलेज क्यों नहीं जाना? क्योंकि वो कभी भी स्कूल मतलब जाना ही जाना है कॉलेज। तो मैं कितना भी बोलूँ जाना ही जाना है। तो मैंने बोला हमने कहा कि आप आज गए नहीं? क्या बात है? तो बोले कि नहीं अभी थोड़ा-सा जा रहा हूँ। तो मैंने इनको देखा, इन्होंने नहाया-धोया, मंदिर में पूजा भी कर दी। तो हालाँकि पूजा पाठ रेगुलर नहीं करते वो और तो फिर मैंने कहा कि आज आपने पूजा कर दी, चलो मैं आराम से अब मैं करूँगी पूजा क्योंकि मुझे अभी टाइम लगेगा घर के काम करने में। और भैया ये करीबन दोपहर के डेढ़ 2 बजे वापस जब आए घर, तो मैंने बोला खाना निकालूँ क्या मैं? तो बोले कि हाँ, खाना ले आओ, तुमने खाया? तो हमने कहा हाँ, अभी नहीं खाया, मैं इंतज़ार कर रही थी, चलो साथ में खाते हैं। तो भैया मैंने मैं खाना लेके आई, तो मैंने बोला हमने कहा खाओ, अभी रखा है फिर ठंडा हो जाएगा। तो इन्होंने मेरे फेस की तरफ देखा, तो इन्होंने मुझे बोला कि वो मैं रिपोर्ट ले आया हूँ। तो भैया मेरे भी चेकअप हुए थे, तो मैंने कहा मैंने 3 ही टेस्ट कराए थे, तो मुझे लगा कि अ मैंने बोला मुझे डायबिटीज़ निकला है क्या? तो इन्होंने बोला कि नहीं, नहीं, नहीं कुछ नहीं निकला। तो हमने कहा फिर थायराइड निकला है? तो इन्होंने बोला नहीं कुछ नहीं निकला। तो मैंने कहा रिपोर्ट दिखा दो मुझे, इतना सदमे में हो आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे और कुछ निकल आया क्या? तो फिर भैया इन्होंने जब रिपोर्ट दी मेरे हाथ में, तो वो रिपोर्ट मेरी नहीं थी, वो रिपोर्ट मेरे हस्बैंड की थी और भैया मेरे हस्बैंड को कैंसर हुआ था। ये मतलब इनको भैया करीबन 7-8 महीने से इनको मुँह में साइड में एक तरफ इन्फेक्शन हो रहा था। वो क्योंकि ये प्रोफेशन से एक टीचर है तो ज़ाहिर-सी बात है कोई नशा या कुछ ऐसा था नहीं इनका और ऐसा कुछ करते भी नहीं थे। तो भैया इनकी रिपोर्ट मैंने देखी तो मुझे मुझे मतलब ऐसा लगा ना कि सब कुछ खत्म हो गया, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मैंने इनकी तरफ देखा, तो इन्होंने मुझसे बोला कि अगर तुम्हारा साथ रहा और अगर हनुमान जी की कृपा रही, तो मैं ये जंग जीत जाऊँगा। कैंसर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैंने मतलब बहुत सँभाला, मैंने बहुत कंट्रोल किया। फिर मैंने बोला कि हाँ, अम्मा भी ठीक हो गई थी, तो आप भी ठीक हो जाओगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और ट्रीटमेंट होगा। तो भैया हम लोग 15 साल से रायबरेली में रेंट पे रहते थे और 15 साल में मैंने मतलब मुझे ये था कि अगर माँ-बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, इतना उनको अपने पैरों पे खड़ा करते हैं, तो पहली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि वो अपनी फैमिली को देखें। तो मैंने हमेशा से इनको बोला था कि आप फैमिली से रिलेटेड जितनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, पहले आप वो पूरी कर लीजिए। तो उसको पूरा करने के लिए भैया हम लोगों ने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया था। तो भैया उसमें मुझे मतलब ताने भी बहुत पड़ते थे। बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे कि इनके हस्बैंड एक गवर्नमेंट सर्विस में है, जिन्होंने अभी तक अपना घर नहीं ले पाए और पता नहीं है भी कि नहीं। तो इस तरह की बातें सुनने में आती थी, लेकिन मुझे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता था भैया। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता था क्योंकि मेरी फैमिली मेरे साथ थी, तो मुझे फ़र्क पड़ना ही नहीं था। फिर भैया वो जब इन्होंने कैंसर का जब मुझे बताया तो बहुत एकदम मजबूत होकर मैंने जो घर पे मेरे मंदिर था मैं उसमें गई
और ये भी थे साथ में। मैंने हाथ जोड़े, हमने कहा भगवान जी ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अब अगर हो गया है तो आपको मतलब अब आपको सुधारना है बस। जी, फिर भैया मैंने अपने भाई से बताया और वो भी बहुत परेशान हुआ, लखनऊ में रहते हैं और वो भी बहुत परेशान हुए। बट उन्होंने मुझे मतलब वो भैया मेरे लिए एक बड़े भाई तो है ही हैं, प्लस मेरे बाप के दर्जे पे है, मेरे पिता समान है वो। और उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, तुम आ जाओ, परेशान मत हो और मैं जब तक हूँ तब तक कुछ होने नहीं दूंगा। जी, तो फिर भैया हम लोग यहाँ से लखनऊ निकले। लेकिन भैया उससे एक छोटी-सी चीज़ मैं और शेयर करना चाहूँगी। जी, भैया करीबन जब इनको कैंसर की रिपोर्ट आई है जिस दिन, वो दिन था 23 जनवरी जी, और उसके पहले स्टार्टिंग 2 जनवरी से मेरे घर के सामने एक बंदर आता था, रोज़ डेली आता था। जी, और वो मतलब यहाँ पर है नहीं बंदर, तो मुझे थोड़ा-सा लगता था। और भैया एक दिन वो मेरे हस्बैंड को मेरे पीछे उनको उनके पीछे-पीछे जा रहा था। तो जी, उनको लगा ऐसा नहीं हो कि ये काट ले कहीं। जी, तो फिर ये जाते हुए मुझे दिखे तो दूर तक मैंने देखा तो वो इनके पीछे ही जा रहे थे। हुँ, तो फिर मैंने कॉल की, मैंने बोला क्या बंदर ने आपको दौड़ाया है क्या? तो इन्होंने बोला दौड़ाया तो नहीं है बट वो मेरे पीछे-पीछे आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि लाओ एक वहाँ पे एक शॉप थी, तो इन्होंने बोला लाओ मैं बिस्किट ले लेता हूँ यहाँ से और इनको खिला दूँ तो शायद वापस चले जाए, भूख की वजह से भी हो सकता है। जी, तो भैया इन्होंने वहां से बिस्किट लिया और बिस्किट लेके उनको दिया तो उन्होंने पूरा पैकेट इनके हाथ से छीन लिया। जी, और छीन के जब वो वहां से आए तो मैं लॉबी में खड़ी होकर देख रही थी कि अभी ये पता नहीं हटे या वो हटे कि नहीं। तो मतलब मैं वहां से देख रही थी। तो भैया वो बंदर काफी दूर 500 मीटर की दूरी से भैया वो वहां से भागते हुए वो मेरे घर के जस्ट बाहर आके खाने लगे। जी, तो थोड़ा-सा लगा मुझे कि मतलब वहाँ से आके यहाँ क्यों खाने लगे? जी, मतलब मैं इनको अपने हस्बैंड को मास्टर जी बोलती हूँ, तो मैंने बोला कि मास्टर जी आपको छोड़ेंगे नहीं ये, अभी यहाँ पे भी आ गए हैं, अभी आप घर के बाहर मत आइएगा। और घर के बाहर ये बैठे हुए हैं। जी, तो फिर मैंने देखा तो फिर मैंने ऐसे हँसी में ही लिया था, अवॉइड किया। फिर लेकिन भैया कंटिन्यू वो आ रहे थे रोज़ डेली और जब भी ये कॉलेज जाने के लिए जब अपनी बाइक टर्न करते थे, इनकी बाइक के सामने या फ़ोर व्हीलर गाड़ी के सामने मेरी आके बैठ जाते थे। और कुछ कभी ऐसा कुछ नुकसान वैसा कुछ नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। और जब भैया जब कैंसर का पता चला, वो 23 जनवरी थी, तो उसके बाद हम लोग जल्दी से जल्दी ये हुआ कि मतलब अब लेट नहीं करते, ट्रीटमेंट चालू करते हैं। दिखाते हैं इनको क्योंकि बहुत टाइम होने उसमें टाइम नहीं लगाते। जी, जिस दिन भैया हम लोग जा रहे थे लखनऊ, तो उसके पहले हम लोग जिस मंदिर में जाते थे ना, उस मंदिर में हम लोग जाने के प्लान में थे कि पहले जाके दर्शन करेंगे और उसके बाद चलेंगे लखनऊ। हुँ, तो भैया वो मैंने बाहर निकल के लॉन से देखा, हमने कहा आज पता नहीं कहाँ चले गए, हुँ, आज नहीं आए। मतलब मुझे भी इंतजार होने लगा था जी, कि अभी आए नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। तो हम लोग नीचे उतरे सब रेडी होके, तो मैंने चारों तरफ देखा, मैंने कहा आज पता नहीं क्यों नहीं आए, आज आते तो अच्छा ही होता। हुँ, तो फिर जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी का डोर हुँ, ओपन किया, तो वो डोर के उस तरफ बैठे हुए थे। ओह! तो आए फिर थे। मैंने कहा अच्छा तो आप आ गए। तो फिर हमने कहा कि भगवान जी अब तो हम जा रहे हैं ट्रीटमेंट कराने, तो फिर ठीक है आप मतलब आप रहना साथ में और अभी जा रहे हैं, जब वापस आऊंगी ना तो यही मिलना आप। तो ऐसे बोल के हम लोग निकले, गए मंदिर गए भैया वहाँ हनुमान जी के मंदिर, वहाँ गए और जाके मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा कि भगवान जी हम 4 लोग जा रहे हैं, हुँ, तो 4 ही लोग वापस आने चाहिए सही। और आके ऐसे ही आऊँगी मैं यहाँ पे हुँ, और ऐसे ही हम लोग आएँगे जैसे अभी जा रहे हैं। जी, फिर भैया यहाँ से गए हम लोग और वहाँ लखनऊ ट्रीटमेंट चालू हुआ। 7 फरवरी को इनकी सर्जरी होनी थी अ, जिसमें कि मुझे पहले नहीं पता था भैया कि क्योंकि मैंने ओरल कैंसर से रिलेटेड कभी कोई ऐसा पेशेंट देखा नहीं था। जी, और जब इनकी सर्जरी होनी थी तो फिर वो मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि मतलब कितनी डेंजरस हो सकती है या कैसा ओह! क्या है, मुझे कुछ भी अंदाजा नहीं था। लेकिन भैया उस समय
7 बज के 10 मिनट पे इनको ऑपरेशन थिएटर लेके गए हैं शाम को। और शाम को जब लेके गए तो डॉक्टर ने बोला कि 4.5 घंटे लग सकते हैं सर्जरी में। जी। तो फिर मैं परेशान बहुत थी, लेकिन उसमें मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। बस मैं हनुमान चालीसा पढ़ती जा रही थी, पढ़ती जा रही थी। मुझे नहीं पता उन साढ़े 4 घंटों में मैंने कितनी बार पढ़ी होगी। हुँ। और करीबन साढ़े 10 बजे के आसपास भैया मतलब एक हद होती है ना, मतलब जैसे घबराहट बहुत ज़्यादा हो गई, तो फिर सब पूरी फैमिली थी मेरी और सब लोग थे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे घबराहट बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी जी। और मैं मुझे लग रहा था कि पता नहीं कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। तो उसी समय भैया मुझे सडनली घंटियों की आवाज़ सुनाई देने लगी और बहुत तेज़ सुनाई दे रही थी। तो मैंने चारों तरफ देखा, 3rd फ्लोर पे था, तो मैंने चारों तरफ देखा, मैंने कहा कहीं मंदिर है क्या आस-पास में? तो कुछ दिखा नहीं मुझे। तो फिर मैंने अपनी बड़ी दीदी, ननंद से मैंने बोला, हमने कहा दीदी चलिए नीचे चलते हैं और देखते हैं कहीं मंदिर होगा ना, तो हनुमान जी से थोड़ा-सा मिल लेते हैं अभी हुँ। और मैं बोल दूँगी कि मतलब बाबा जी जल्दी ठीक कर देना अगर वैसा कुछ होता है या तो हम लोग नीचे आए भैया, तो हम लोगों ने क्योंकि लखनऊ मेरे लिए अनजान था, शहर था, तो फिर मैंने अगल-बगल लोगों से पूछा कि क्या कोई मंदिर है क्या? मतलब तो उन्होंने बोला है मंदिर तो है सामने है, बट वो मंदिर बंद है अभी। तो मैंने देखा तो उसमें लॉक लगा था। तो फिर थोड़ा-सा मन में ये लगा, मैंने कहा कि मंदिर बंद है तो मुझे घंटियों की आवाज़ क्यों सुनाई दे रही थी? तो फिर हमने कहा चलो अच्छा ठीक है, बंद है कोई बात नहीं। मैं तो वैसे में भी मतलब हनुमान जी मेरे साथ ही रहते हैं, मुझे कोई मतलब वैसा कुछ नहीं है। भैया जैसे ही मैं मतलब थोड़ा-सा मेन रोड पे खड़ी थी, तो मैंने थोड़ा-सा ऐसे मुड़ के चारों तरफ देखा, तो मुझे सामने अपने एक मंदिर दिखाई दिया, काफ़ी दूरी पे था। तो छोटा-सा मतलब लाइट दिख रही थी, लाइट्स वगैरह सब कुछ दिख रही थी। तो मैंने एक लोग जा रहे थे, मैंने उनसे पूछा, हमने कहा कि ये किनका मंदिर है? तो उन्होंने बोला कि ये भोलेनाथ जी का मंदिर है और तो मैंने कहा अच्छा। तो हमने मतलब मैंने यूँ कहा अच्छा ठीक है। तो मैं मतलब मैंने बोला दीदी मुझे ना सिर्फ़ हनुमान जी से प्रेम है, मतलब मुझे उनको ही देखना है, जी। मुझे उनके ही मंदिर जाना है। तो फिर उन्होंने बोला कि अगर मन हो तो चलो। तो हमने कहा नहीं मन क्या है मेरा मतलब अगर वो नहीं है तो सब बेकार है, मतलब मुझे बस वही चाहिए। तो भैया मैंने थोड़ा-सा मन छोटा कर लिया, हमने कहा अब हनुमान जी का नहीं है तो फिर मैं क्या जाऊँ? तो लेकिन फिर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मैंने टाइम देखा, पौने 11 बज रहा था। तो मैंने कहा अभी तो 1 घंटा लगेगा और, चलो तब तक चलते हैं फिर। तो मैं चलते-चलते भैया जब जा रही थी, तो मैं मन में सोच रही थी काश हनुमान जी मिल जाते, काश कि वही मिल जाते। राइट। और मैं जब गई तो वो भैया मेन चौराहे पे मंदिर था, तो उसमें सामने पुलिस वाले बैठे थे। तो मैंने उनको देखा, हमने कहा अरे इधर से तो जाने का रास्ता नहीं है, साइड से चलते हैं। जब मैं साइड में जाके गई, तो मैंने देखा हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा थी सामने और शिवलिंग भी था। तो मैंने कहा अरे! आप हैं तो? मैं तो यूँ ही परेशान थी कि आप नहीं हैं। तो भैया मुझे रोना भी बहुत आया कि मतलब ना करते-करते मैं गई और फाइनली आप मिल गए, मुझे इसीलिए बुला रहे थे ना। जी। फिर लेकिन तब भी मुझे समझ में नहीं आई कि मुझे मंदिर की घंटियाँ क्यों सुनाई दे रही थी, क्योंकि वहाँ पे भी कोई पूजा नहीं चल रही थी, वहाँ पे भी कोई आरती नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं था। बस मुझे जाना था, मैं उनके दर्शन करके वापस आई फाइनली। जब मैं वापस आई तो सर्जरी हो गई, हस्बैंड मेरे ठीक थे, सब कुछ ठीक था। और बाद में सर्जरी के बाद में भैया जैसे कि लोग बताते थे कि महीने 2 महीने नहीं लोग सालों तक खाना नहीं खा पाते हैं या जी। ऐसा कुछ था। लेकिन मेरे हस्बैंड वाले केस में भैया ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ओह! और 1 महीने लिक्विड डाइट पे थे और उसके बाद उन्होंने खाना-पीना सब कुछ चालू किया। हालाँकि सर्जरी के बाद लाइफ बदल जाती है, जी। लेकिन मैंने इनको भी समझाया कि लाइफ तो मतलब डे बाय डे लाइफ बदलती रहती है। जी। डे बाय डे बॉडी में भी चेंजेस आते रहते हैं। राइट। और रही बात मतलब भगवान की कृपा रही, आपने तो मतलब आप तो इससे निकल गए, बिल्कुल। सब खत्म हो गया उनकी कृपा से। आप कुछ नहीं होना है, आप लाइफ एन्जॉय करिए।
और मतलब भगवान का बस शुक्रिया अदा कीजिए कि मतलब भगवान ने आपको इस मुसीबत में पहले ही आगाह कर दिया। आपको इनको प्री लेवल का कैंसर था, मतलब स्टार्टिंग का ही था बिल्कुल। जी। तो मुझे स्टार्टिंग में ही पता चला और इन्होंने वो कैंसर की जांच अगर नहीं कराई होती शायद, तो उसमें टाइम और लग जाता भैया, फिर सिचुएशन शायद और खराब हो जाती। खराब हो गई। लेकिन वो भैया एक समय था जब मतलब भगवान जी ने मेरा इतना साथ दिया कि मैं क्या बताऊँ। बस वे आपके साथ हैं, हर कदम पर वे आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं। दुःख हुआ जानकर आपकी सासू माँ और आपके पतिदेव के बारे में कि उनको ये बीमारी लगी। ये देखिए कहीं न कहीं हमारा ही कोई प्रारब्ध होगा कि कौन से जन्म का है जो हमें भोगना है। प्रारब्ध तो आना ही है, मगर आप प्रभु की शरण में हैं, तो प्रभु ही आपको बल प्रदान करेंगे। प्रभु ही आपके लिए सारी व्यवस्था करेंगे। और जैसे आपने कहा ना, शुरुआत में ही पता चल गया, अच्छा हुआ। थोड़ा लेट पता चलता, तो कहीं न कहीं तकलीफ और बढ़ सकती थी। तो ये शुरुआत में पता चलना जी भी भैया। कहीं न कहीं प्रभु की कृपा है। कहीं न कहीं वो पूजा आराधना चल रही थी आपकी। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आपने कोई बड़ा अनुष्ठान लिया हो या कोई हवन करा। आपने क्या किया? आप सच्चे हृदय से सरल भक्ति और सच्चा भाव कि प्रभु, अभी आपको करना है जो करना है। आपकी आंखें तरस रही थी प्रभु के दर्शन के लिए, हॉस्पिटल के बाहर भी, कि प्रभु प्रभु है तो शिव जी ही, हनुमान जी है, मगर एक 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 नाम और एक स्वरूप हमारे जो हृदय में होता है ना, उसके लिए तरसता है। उन्होंने आपकी प्रार्थना सुनी और प्रभु की कृपा से उनकी सर्जरी सक्सेसफुल हो गई। ये जानकर अच्छा लगा। प्रभु उन्हें दीर्घायु दें, वे हमेशा स्वस्थ रहें, यही प्रार्थना है। और बस आपकी जो भाव वाली भक्ति है, इसी से प्रभु प्रसन्न है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सच्चे हृदय से राम नाम और सच्चे हृदय से हनुमान चालीसा का पाठ, और जो अपनापन आप जैसे एक पिता स्वरूप हनुमान जी को मानते हैं, तो वे कभी भी अपने भक्तों को अकेला महसूस नहीं होने देते। वे हर कदम पर आपके साथ हैं। हर कदम पर वानर स्वरूप कहें या अपनी उपस्थिति का वे एहसास दिला रहे हैं कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ। अब तक एक से बढ़कर एक अनुभव आपने बहन शेयर किए। कई भक्तों को अपने सवालों के जवाब मिले होंगे आपके इन अनुभव से। एक आध अनुभव और शेयर करना चाहें तो आप कर सकते जी भैया। एक छोटा-सा अनुभव मैं बता रही हूँ भैया कि मैं नीम करौली बाबा के बारे में मैंने ना सुना था, ना मैं जानती थी। लेकिन जिस समय मेरे हस्बैंड को कैंसर हुआ था, तो उस टाइम मेरे बच्चे के एग्ज़ाम चल रहे थे। हैं। जी। तो मैं वहाँ से लखनऊ से मैं अपने बेटे को लेके वापस आ रही थी। तो रास्ते में भैया मेरे फ़ोन में कई दिनों से मतलब नोटिफ़िकेशंस आ रही थी इंस्टा पे कि ऐसी कुछ प्रॉब्लम आने वाली है या ऐसा कुछ, तो मैं नॉट इंटरेस्टेड पे वो रील्स सारी डालती चली जा रही थी। और लेकिन उस दिन क्या हुआ कि मतलब मैं बस में बैठी थी और मेरे पास वो रील आई नीम करौली बाबा की। जी। तो उसमें लिखा हुआ था कि बेटी तू जिस बस में सफर कर रही है वो बस का एक्सीडेंट होने वाला है। ओह! तो मैंने उसको फिर से स्लाइड कर दिया और जैसे ही मैंने स्लाइड किया मेरी बस लड़ गई। समझ तो जी, मेरी बस लड़ गई तो भैया एक मतलब सभी लोग मतलब टकरा गए उसमें सीट से आगे, मेरा भी हार्ट ट्विस्ट हो गया थोड़ा, यहाँ से सूजन आ गई और लगा मुझे थोड़ा, लेकिन वैसा फिर बाद में भैया मुझे 10 मिनट बाद जब थोड़ा-सा नॉर्मल हुआ, तो मैंने फिर से वही रील खोल के देखी, तो उसमें नीचे का जो था क्योंकि मैंने पूरा पढ़ा नहीं था, तो उसमें जो नीचे का था, उसमें लिखा था कि हाँ, ये बस का एक्सीडेंट होने वाला है और ये बस अभी एक्सीडेंट हो जाएगा, हुँ। लेकिन तू परेशान मत हो, मैं कुछ होने नहीं दूँगा। जी। तो वो रील भैया मैंने उसी समय अपने हस्बैंड को भी सेंड कर दी थी जी। कि मुझे लगा था कि ये शायद मेरा मतलब मैं नॉट इंटरेस्टेड पे डाल रही थी, मुझे पता नहीं था। लेकिन भैया मैं सच बताऊँ उस दिन से मुझे नीम करौली बाबा और ये मतलब एकदम सब कैसे मैं बयाँ नहीं कर पा रही हूँ उसको। वे स्वतः ही आपके जीवन में आ जाएँगे, क्योंकि हनुमान जी और राम जी आपके जीवन में हैं। और जहाँ पे राम जी और जी, हनुमान जी हैं, वहाँ पे पूज्य नीम करोली बाबा स्वतः ही आपके जीवन में आ जाते हैं। आप चलिए, कोई इसे कोइंसिडेंट कहें, मगर कोइंसिडेंट हर बार नहीं होता। आपको हर कदम पर संकेत मिले हैं, प्रभु के कहें या बाबा के कहें। तो ये हर और वो जो संकेत हैं, वो सही निकले। देखिए, आपने कुछ देर पहले कहा कि आपको कुछ चीज़ों का भास हो जाता है। ये कहीं न कहीं इंट्यूशंस होते हैं हमारे। कुछ अच्छा होने वाला हो या कुछ बुरा होने वाला हो। ये कहीं न कहीं प्रभु की कृपा है आप पर कि प्रभु आपको पहले से ही सतर्क कर रहे हैं, किसी न किसी माध्यम से। तो ये जानकर अच्छा लगा कि प्रॉब्लम्स तो है, मगर सॉल्यूशंस भी प्रभु आपको दे रहे हैं। व्यवस्था भी हो रही है। आप सोचो कि आप
प्रॉब्लम्स आ रही है और अगर आप हनुमान जी और राम जी के शरण में ना होते तो क्या हालात होते? हालात कुछ और ही होते। मगर कहीं ना कहीं वे जी आपको भैया। संकट से बाहर निकाल रहे हैं, आपको अंदर से बल प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, इतनी घातक बीमारी अगर आपके घर में किसी व्यक्ति को है तो ऑब्वियसली पूरा घर बिखर जाए, अंदर से आप खुद टूट जाए। मगर कहीं ना कहीं वो हिम्मत, एक कॉन्फिडेंस था आपके अंदर। कोई बात नहीं, माँ भी सही हो गई, आप भी हो जाएंगे। एक आपके अंदर से वो कॉन्फिडेंस था, वो भक्ति के कारण हुआ। जी भैया। अच्छा लगा जान। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना और चाहूंगा। जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत सुंदर अनुभव, एक से बढ़कर एक, जिससे कई लोगों के सवालों के जवाब मिलेंगे। वैसे ही आपने हमारी चैनल में भी बाकी भक्तों के अनुभव सुने। वैसे आप हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते जी, भैया मैंने आपकी जो वीडियोस मतलब वीडियोस तो मैं 2-3 साल से देखती आई थी, लेकिन अभी लेटेस्ट में मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक भैया थे, जिन्होंने बताया कि उनकी फैमिली माहौल थोड़ा-सा खराब था और नॉन-वेज वगैरह खाते थे। उनके घर में किसी की डेथ हो गई थी, हैं। जिसमें कि उन्हें 13 दिन खाना नहीं था, पर उन्होंने उस दरमियान भी खाया और फिर उन्हें सडनली मतलब भगवान की शरण में वो गए और उनकी लाइफ कैसे चेंज हुई, ये मतलब बहुत प्रेरणादायक था। मैंने उनका जितना भी देखा था, पूरी वीडियोज़ देखी थी। मैंने ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस आपकी वीडियोज़ में देखे हैं और मुझे बस यही लगता है कि अ, अगर आप भगवान की शरण में आ गए हैं, तो आप निश्चिंत हो जाइए। बस मन सच्चा रखिए, भगवान को दिल से याद कीजिए, आपको वो सब कुछ, वो हर पल आपके साथ है। देखिए बहन, कराने वाले प्रभु हैं। एक दूसरे के अनुभव देखकर कहीं ना कहीं कोई ना कोई सवाल का जवाब हमें मिलता है। और प्रभु, अगर हम ऑफ ट्रैक भी जाते हैं ना, तो प्रभु जैसे एक माता पिता अपनी संतान को कैसे ऑन ट्रैक लाते हैं, तो प्रभु ही अपने भक्तों को कहीं ना कहीं दूसरे भक्तों से प्रेरणा देते हैं, गुरुजनों की वाणी से प्रेरणा देते हैं। तो हम हमारे अंदर जो भी कहते हैं ना टॉक्सिक चीजें होती है, वो हमें फिल्टर कर देते हैं। क्लेंजिंग मोड होता है, नॉन वेज छूट जाए, व्यसन छूट जाए, बहुत सारी व्याभिचार छूट जाए, तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। तो एक दूसरे के अनुभव देखकर कहीं ना कहीं हमारे सवालों के जवाब मिलता है। धन्यवाद बहन, ऐसे ही प्यारो सपोर्ट करें। कराने वाले प्रभु हैं, जो हो रहा है उनकी इच्छा से हो रहा है। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, अगर फिर भी वन वन लाइन टू लाइन में जो भी आपको बखान करना है प्रभु का, आप कर सकते हैं। मैं भैया बस यही कहना चाहूँगी, सब सुख ले तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जब भगवान स्वयं साथ हैं, तो फिर किस चीज़ का डर है? बस जब यही। जब वे जय साथ श्री हैं, राम। सारे सुख आपकी शरण में हैं, और जब आप हमारे साथ हैं तो हमें किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। बस अच्छे कर्म करते रहो, उनके शरणागत रहो और धीरज रखो। सही समय पर सही चीज आपके लिए जो उचित होगा वे अवश्य करेंगे। तो धन्यवाद बहन, बहुत ही सुंदर और अनमोल शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। और इन फ्यूचर में भी जब भी आपको लगे, इस भाई को अवश्य मैसेज करेगा अपने नए अनुभव के साथ। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको तो पता ही है। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय। बोलो पूज्य नीम करोली बाबा की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा की जय श्री राम भैया। जय श्री